हरे कृष्णा, राधे राधे। किशन दासी की चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से सब ठीक होंगे। कार्तिक मास का दूसरा अध्याय है आज, तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर करना जरूर से करना। जय श्री राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 नारायण। और मैंने लोटा ले लिया है और ये मैं अक्षत यानी चावल इसमें डाल रही हूँ। आप तिल भी डाल सकते हैं और तुलसी दल भी लेके कर सकते हैं। माँ जी कहते हैं कि हे नारद, तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का जो एक बूंद चरणामृत का पान करता है वह ब्रह्म हत्यादि बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर बैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को बैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति का दान करता है उसको समस्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है। परंतु शालिग्राम की मूर्ति बेचनी नहीं चाहिए। विष्णु का पूजन शंख के जल से और शिव का बिल पत्रों से, सूर्य का तुलसी से, गणेश जी का धतूरे के पुष्पों से तथा विष्णु का केतकी के पुष्पों से, शिव का कनेर कमल और को छोड़कर किसी लाल पुष्प से पूजन नहीं करना चाहिए। जो श्री विष्णु का पूजन कमल के पुष्पों, लक्ष्मी जी का मालती और चंपा के पुष्पों से करता है वह भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता है। और जो भगवान की अति प्रिय तुलसी से पूजा करता है उसकी महिमा कोई भी नहीं कह सकता। वह कभी माता के गर्भ में नहीं आता। तुलसी माला धारण किए मंजरी युक्त जिसकी मृत्यु हो जाए वह सीधा बिना किसी बाधा के बैकुंठ को चला जाता है, बैकुंठ धाम को जाता है। तुलसी की छाया में पितरों का श्राद्ध करने से पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। तुलसी का सिंचन गंगा यमुना तथा नर्मदा के स्नान के तुल्य हो जाता है। तुलसी का वृक्ष लगाने से, सींचने स्पर्श करने से मनुष्य की काया वाचा और मनसा तीनों प्रकार के पाप नाश हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक का व्रत रखने वाला शांत चित्त से तुलसी का पूजन, दक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करके, हे हरिप्रिय, देवताओं ने तुमको बनाया, मुनीश्वरों ने तुम्हारा पूजन किया और मैं आपको नमस्कार करता हूँ, इस प्रकार प्रार्थना करें। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फूलों से भगवान का पूजन करता है तथा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है उसको सोने के फल और पुष्पों का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य वह घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य काशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है वह घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार बढ़ती पुरुष भोजन करके चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा से ब्राह्मणों को प्रसन्न करे। सारे मास भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, पत्तल में एक समय भोजन करे, मौन व्रत धारण करे, वह शूरवीर कांतिमान होता है। जो एक समय भोजन करता है वह भी आंवले के नीचे बैठकर उसके 1 वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। बढ़ती मनुष्य को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न तथा किसी प्रकार का तामसी भोजन तथा बुरे नाम वाली वस्तु का भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला नहीं ना खाएं। देव, वेद, गौ और ब्राह्मण की निंदा ना करें। मांस आदि का सेवन ना करें। अब सब प्रकार के मांस कहते हैं। मिट्टी में उत्पन्न हुए नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध आदि केवल अपने लिए ही पकाया हुआ भोजन, यह सब मांस के बराबर होते हैं। लहसुन, प्याज, पृथ्वी का फूल, गोभी आदि, मूली, गाजर, जंगली घिया, बैंगन, पेठा, दोबारा पकाया हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। रजस वाला स्त्री, मल्लेच्छ, पतित, पाखंडी आदि से वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। इन तिथियों में इन एक एक चीज़ों का भोजन नहीं करना चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैंगन, तीज को पृथ्वी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेलफल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल और नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान,
चतुर्दशी अथवा अमावस्या और पूर्णमासी को नारी का साग नहीं खाना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी इसमें ज्ञान की बातें आती है। आप अगर सुनेंगे मतलब अच्छा मन सच्चे मन लगा के तो बहुत आपको आनंद आएगा। मतलब मन करता है कि एक ही दिन में सारी कथाएं पढ़ लो लेकिन बहुत आनंद आता है। तो ये मैंने चावल दोबारा डाल दूँगी और ये जल हम पेड़ पौधों में डाल देंगे और नहीं तुलसी में डाल देंगे। तो जय श्री राधे। तो इस तरह से आपको दूसरा अध्याय मैंने सुनाया, अब कल सुनाऊंगी तीसरा अध्याय। तो जय श्री राधे। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा और तुलसी जी का महत्व आगे भी आपको बहुत सुनने को मिलेगा। बहुत बोलो तुलसी महारानी की जय, विष्णु प्रिया की जय। जय श्री राधे।